हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार महा रिवीजन 3.0 की शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिससे पहला सब्जेक्ट हम यहाँ पर लेने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो लाइव सेशन शाम को 7 बजे से जो होता है उसके अंदर हमने ऑलरेडी माइंड मैपिंग 3 मार्क का कर लिया है, अप्रिसिएशन 4 मार्क कवर किया है, वर्चुअल मैसेज 4 मार्क कवर किया है, इंटरव्यू क्वेश्चन 4 मार्क कवर किया है। मोटा मोटी देखा है तो 11 मार्क हमने ऑलरेडी टोटल 15 मार्क हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आने वाले कुछ दिनों में ये सेशन और भी ज्यादा दिलचस्पी से लिया जाएगा और भी ज्यादा एनर्जी के साथ लिया जाएगा, क्योंकि इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है आप स्टूडेंट्स के बीच में। अगर आपने अभी तक ये सीरीज स्टार्ट नहीं किया तो जरूर जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। वहां पर महा रिवीजन 3.0 में इंग्लिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और बाकी के कॉमर्स के सब्जेक्ट के लिए वन शॉट लेक्चर की सीरीज भी आप देख सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आता है कि इंग्लिश क्या आने वाले 10 दिनों में प्रिपेयर हो सकता है? तो जी हां, इंग्लिश प्रिपेयर हो सकता है। दूसरा, इंग्लिश में सबसे ज्यादा ग्रामर करना जरूरी है, इसका भी हम सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश की प्रिपरेशन करते समय आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और आपको प्रिपरेशन कहां से, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करनी है, वो भी आपके डिटेल डिस्कशन यहां पर होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका पेपर पैटर्न आपको भली भांति पता है और आप यहां पर मार्क्स कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड तरीके से बनाया गया है, वहां पर हम मार्क्स ओरिएंटेड इंग्लिश की बात करेंगे कि आप मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 यानी अगर आप देखोगे ओवरऑल तो पूरा पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन 1 प्रोज, सेक्शन 2 पोएट्री, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल एंड सेक्शन 4 आपका नॉवेल वाला पार्ट होता है। सेक्शन 1 जो प्रोज वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1A आप देखोगे तो 12 मार्क के लिए होगा, बट ये 1A के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। A1, A2, A3, A4, A5, A6। A1, A2, A3 आपका पैसेज रिलेटेड होगा। A4 जो होगा वो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होगा, यानी आपने जो भी आंसर लिखा उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है तो 101% आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज आपको 0 नहीं मिल सकता। वेदर उस टॉपिक के आपने फेवर में बात की हो या उसके अगेंस्ट में बात की हो, डजंट मैटर। पर्सनल रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपके क्लासेस के प्रीलिमिनरी के पेपर्स या फिर बोर्ड के 5 साल के पेपर्स कर लो या फिर आपके कॉलेज के प्रीलिम के पेपर कर लो, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन नंबर A4 आए पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप पूरा पेपर की बात करोगे तो आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन टोटल 3 देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर, A4 के अंदर, उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, A4 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, एंड उसके बाद पोएट्री सेक्शन के अंदर भी आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। तो पूरे पेपर में 6 मार्क आपको अपनी मर्जी से मिल सकता है, इफ यू अटेंड द एग्जामिनेशन या इफ यू अटेंड द पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट। अगर आप अटेंड करते हो तो 6 में से आपको 3, 3.5, 4 तो मिलता ही है, बिकॉज वो आपका पर्सनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो वो 6 मार्क आप अपने गारंटी रख सकते हो जेब में। उसके बाद सर पूरे इंग्लिश के पेपर में सिर्फ ग्रामर भरा होता है क्या? नहीं माय डियर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर। जैसा कि आप सबको पता है, A5 जो क्वेश्चन होता है, A5 का जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन है। लैंग्वेज स्टडी मतलब ग्रामर पार्ट, 2 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B के अंदर, लैंग्वेज स्टडी के अंदर टोटल आपको 4 मार्क, तो 2 + 4 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर 2 मार्क का लैंग्वेज स्टडी है, तो सर कितना हो गया? 6 + 2 8 हो गया। क्लियर है? फिर आप जाओगे पोएट्री के अंदर, यहां पर आपको 2 मार्क यहां पर देखने के लिए मिलेगा, तो 8 + 2 10 मार्क्स, यानी पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 10 मार्क का ग्रामर आएगा। कितने मार्क का? 10 मार्क का ग्रामर आएगा। और उस 10 मार्क के ग्रामर में क्या आएगा आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन की होगी तो आपको इतना तो कंफर्म है कि उसमें से एक स्पॉट द एरर कंफर्म आएगा,
मतलब अब आपको 9 मार्क्स पूछो दो जानो, यानी आपके लिए वो सस्पेंस है, लेकिन 1 मार्क आपका कंफर्म। तो स्पॉट द एरर की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, हर पेपर करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रिलिमिनरी वगैरह के सारे स्पॉट द एरर के क्वेश्चन कर डालो, 1 मार्क आपकी जेब में। अब 9 मार्क, इस 9 मार्क के लिए क्या ऑप्शन है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ सकता है, चेंज द वॉइस आ सकता है, नो सुनर देन आ सकता है, हार्डली देन आ सकता है, कुछ प्रीपोजिशन आ सकते हैं, आर्टिकल्स आ सकते हैं, क्वेश्चन टैग आ सकता है, रियोट्रिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटोरी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, डब्ल्यूएच टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्री आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट अच्छी और बुरी बात क्या है, अगर उसका ओवरव्यू भी अगर आपको पता है तो उसके अंदर 4 ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। तो जी हाँ, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी अगर एक्टिविटी शीट पूछी जाती है इंग्लिश की, तो आप वहां पर 9 में से 4, 5, 7 तक लेकर आ सकते हो विदाउट एनी हर्डल्स। तो ग्रामर पर ही फोकस करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप 80 मार्क में से 10 मार्क अगर हटा दो तो आप लोग 10 मार्क के चक्कर में 70 मार्क का पेपर खराब मत करना। वो 10 मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ 10 ही मार्क इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर विद योर माइंड कि मेरे को वो 10 मार्क पे चाहिए, लेकिन वो 10 मार्क ही चाहिए, उस पर फोकस नहीं करना, आपको 70 के ऊपर भी फोकस करना। ग्रामर में आप जो करना चाहते हो वो कीजिए, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत में रहते हो। 5 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर कर लेना, आजू बाजू के जितने भी प्रीलिम के पेपर मिल जाए उसके ग्रामर आप एक बार सॉल्व कर लेना, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो वो 10 मार्क आपका ग्रामर सेट हो गया, 6 मार्क पर्सनल रिस्पॉन्स सेट हो गया, 10 मार्क आपका लैंग्वेज स्टडी यहां पर सेट हो चुका है। नाउ एक दिन आपको पर्सनल रिस्पॉन्स की प्रैक्टिस करनी है, एक दिन आपको सारे लैंग्वेज स्टडीज की प्रैक्टिस करनी है। यानी आपने 2 दिन के अंदर क्या किया, आपने एक दिन में पर्सनल रिस्पॉन्स, 2 दिन के अंदर लैंग्वेज स्टडी किया, दूसरे दिन तो 16 मार्क आपका यहां पर कवर हो गया। तो जी हां, मैं आपको यहां पर पूरा बता रहा हूं कि कैसे आपने यहां पर डे 1 के अंदर, डे 1 में आपने सारे के सारे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कर डाले, दूसरे दिन के अंदर आपने लैंग्वेज स्टडी कर डाला। तो इस तरीके से आपको 2 मार्क का ये कवर हो गया और 10 मार्क आपका लैंग्वेज स्टडी कवर करके मिलता है। तो सर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन तो टोटल 3 बार आता है, यानी आपने टोटल 16 मार्क अपने 2 दिन के अंदर कवर कर लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर स्टार्ट करना है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पर अब स्पॉट द एरर भी हो गया, यहां पर भी दोनों चीजें कवर हो गई। नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद योर माइंड मैपिंग पार्ट। तो माइंड मैपिंग आपको यानी माइंड मैपिंग आपको करना है 3rd डे पे। कितने दिन, कौन से डे पे करना है सर? 3rd डे। अगर आप स्लो एंड स्टडी करना चाहते हो तो वही सेम सीक्वेंस, माइंड मैपिंग आप अच्छे से करो। अगर आप माइंड मैपिंग अगर अच्छे से करते हो तो 3 मार्क आपको वहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद डे 4 में जितने भी चैप्टर्स आपके पास अवेलेबल है उसके एप्रिसिएशन कर डालो। ठीक है, तो 4 मार्क आपको एप्रिसिएशन पे मिल जाएगा, एप्रिसिएशन पर आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखोगे, अगर आप यहां पर पार्ट देखोगे तो पर्सनल रिस्पॉन्स आपका ऑलरेडी कवर हो गया। ये जो कंपोजिंग लाइन वाला पार्ट है ना, मेरी हिदायत रहेगी कि आप उसको यहां पर 2 मार्क ऐड करके चलो, यानी 5 मार्क आप यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस, यानी आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको खुद से एक पोएट्री बनानी होगी 4 लाइन की। 4 बोर्ड के 5 क्वेश्चन पेपर्स, प्रीलिम के क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी सैंपल्स आपको मिल रहे हैं उसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं अपनी मर्जी से करो। मैंने पोएटिक डिवाइस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी रिफर कर सकते हो। पोएटिक डिवाइस बाय आशीष सर कर देना, आपको मिल जाएगा एक वीडियो। ठीक है, तो यहां पर आपका मोटा मोटी 16 और 5 21 और 4 25 मार्क आपका कवर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद डे 5, डे 6, 7 और 8, अब यहां पर एग्जाम और नजदीक आ गए तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी तो आपको यहां पर क्या करना है, नॉवेल करना है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4 दिन में 4 नॉवेल प्लस 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 प्लस। राइटिंग स्किल बढ़ा दो। आप सबको पता है 4A के अंदर वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन आता है। सर आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरा सजेशन रहेगा वर्चुअल मैसेज ऑलरेडी लाइव में चालू है,
राइटिंग स्किल हमने अब तक माइंड मैपिंग कवर कर लिया, एप्रिसिएशन कवर कर लिया है, हमने वर्चुअल मैसेज कवर कर लिया, हमने इंटरव्यू के क्वेश्चन भी कवर कर लिए। आप जब ये वीडियो देखोगे तो उसकी शाम को आपको स्पीच भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आप यहां पर अपील कवर करो तो कम टाइम में मैक्सिमम चीजें यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको एक एक दिन सब उठाना है। जैसे मान लो 4.1 के साथ आपने यहां पर उठा लिया, वर्चुअल मैसेज उठा लिया, सेकेंड टाइम पर आपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस उठा लिए, उसके बाद आपने यहाँ पर स्पीच उठा लिया और लास्ट में आपने अपील उठा लिया। यहाँ पर आपका काम हो जाता है माय डियर। डे 1 यानी अगर मैं 11 तारीख से भी पकड़ू, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अब भी आपके पास कितना मार्क्स कवर हो रहा है? तो माय डियर इधर 8, 8, 8, 8 टोटल कवर करो जरा, कितना होता है? 8 + 8 + 8 32, 32 + 4 36, 36 + 5 41, 41 + 10 51, 51 + 6 57 मार्क यू ऑलरेडी कवर्ड। यस माय डियर, आपने 57 मार्क इंग्लिश में इजीली कवर कर लिया है। बट ये जो भी चीजें आप कवर करोगे, कवर करते समय आपको 5 बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, कॉलेज के प्रीलियम के क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आखिरी बार करना है। एक किक ऐसा मारो कि मंजिल तक पहुंचना चाहिए, एक किक ऐसे मारो कि आपको डेस्टिनेशन तक आप पहुंचने चाहिए, क्योंकि इसको बार बार स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े। यस माय डियर, सो अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करते हो सब्जेक्ट को, तो यस माय डियर आपको अपना सब्जेक्ट अचीवेबल लगने लगेगा। सर ये जो आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 6, 7, 8 आप बता रहे हो, इसमें ये जो टारगेट आप देने की कोशिश कर रहे हो, इसको कितने समय में करें? तो माय डियर इसको कम से कम आपको पर डे 3 आवर्स का समय डेडिकेट करना पड़ेगा। सर 3 घंटा? बेटा सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, या फिर सुबह आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा, शाम को 1 घंटा, रात को 1 घंटे का रिवीजन। पूरा दिन में जो किया वो रिवीजन। इसको तुमको लगता है पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन को 3 घंटा लगेगा? नहीं, तो पर्सनल रिस्पांस के लैंग्वेज स्टडी घुसा दो तो आपका टाइम कवर हो जाएगा। पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन के साथ आपने स्पॉट द एरर कर लिया तो आपका टारगेट वहां पर भी अचीवेबल हो गया। तो यहां पर आप क्या करो, अपने टारगेट, ये मेरा सजेशन वाला है कि इस तरीके से, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मेरा भी एक छोटा मोटा 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर इतने सालों से ऑफलाइन में ऑनलाइन में लगातार बच्चों को गाइडेंस देता आ रहा हूं। तो मैं अपने परसेप्शन से बता रहा हूं कि अगर ये चीजें आप अच्छी तरीके से करते हो तो ईच एंड एवरी टारगेट इज अचीवेबल, डूएबल लगने लगेगी अगर आप ये चीज करोगे तो। उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपने सब्जेक्ट्स करो ना, कोर सब्जेक्ट करने में कौन मना कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आएगा, 21 तारीख के पेपर करीब आने लगेगी, तो 15 तारीख के बाद तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट के ऊपर ही ध्यान को हटाकर मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना। आपके इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी, सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सो आपको ये चीजें डुएबल लगेगी अगर आप उसको प्रॉपर प्लान आउट करते हो तो। एंड उसके बाद 18 तारीख के बाद सर क्या करो, 8 ने तो 8 ही दिन का दिया, तो बेटा 9 और 10 तारीख को, यानी 9 डे और 10 डे को, यानी 19 और 20 तारीख को आपके पास जो 5 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1A 2 3 6, यानी सिर्फ 4 और 5 तो आपने ऑलरेडी किया होगा अगर आपने प्लानिंग से किया है तो। सिर्फ आपको A1 A2 A3 A6 ये सारे क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाइलाइटर ऑफ द वीडियो, ये सारी चीजें रिटन में करनी है, लिख कर करनी पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीजें लिख कर करोगे तो ही 3 घंटा दे रहा हो। अगर सिर्फ ओवरली थूक लगा के पढ़ना है तो बेटा पूरा साल तो आपने ऐसे ही किया होगा शायद। तो अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, ठोस करना चाहते हो, कॉन्क्रीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो आपको रिटन में ही करना है, तो ही आपको चीजें। और देखो किसी, हाँ सर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 या 10 मिनट के अंदर मेरा होना चाहिए। टाइमर लगाओ, देखो 4 मिनट में कितना, 8 मिनट में 10 मिनट में आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं।
तो अगर आप ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, तो यस चीजें अचीवेबल लगेगी, चीजें डुएबल लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात सही लगेगी। अगर आप मेरी बात से कनेक्ट होते हो, सहमत होते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि अगर आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, शेयर से मुझे ट्रस्ट बनता है, और इसी तरीके का वीडियो देने की जो क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करने के मिशन पर चले हैं, वो कंटेंट देने में हमको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन, आपका साथ इसी तरीके से बना रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अचीवेबल लगती है, डुएबल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। मिलता है मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।